संडे अकॉर्डिंग टू द शेड्यूल आज 22 मार्च है और देखें आपकी क्लास है या नहीं है उसमें। संडे अकॉर्डिंग टू द संडे अकॉर्डिंग टू द शेड्यूल आप देखें अगर आज 22 मार्च है और आपकी क्लास मेरे ख्याल से तो है इसमें। अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है आपको? 2-3 मिनट रुक जाएं ज़रा, मैं कुछ लोगों का और इंतज़ार कर रहा हूँ तो फिर मैं स्टार्ट करता हूँ। अच्छा जी, लास्ट क्लास में आप लोगों को पढ़ाया था कि पुश डाउन ऑटोमेटा क्या होता है और उसकी कुछ एग्जाम्पल करवाई, तो मुझे काइंडली ये बता दें कोई एक स्टूडेंट के लास्ट एग्जाम्पल कौन सी करवाई थी पुश डाउन ऑटोमेटा की, बिल्कुल लास्ट एग्जाम्पल जो करवाई थी। लास्ट एग्जाम्पल बता दीजिएगा। लास्ट एग्जाम्पल ये बनवा दिया था या सिर्फ आइडिया दिया था? बनवा दिया था, ये डायग्राम बनवा दी थी इसकी, ट्रांजिशन डायग्राम, या आप लोगों ने खुद किया था ये काइंडली जरा कंफर्म कर दें।
जी जल्दी से कंफर्म कर दें कि ये मैंने कंप्लीट बनवा दिया था या सिर्फ इसका आइडिया दिया था आप लोगों को कि ये आप खुद कर लीजिएगा, इस तरह से कोई बात हुई थी या मैंने बनवा दिया था? काइंडली ये बता दें। चलिए भाई, ये बनवा दिया था, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो आप जो लास्ट क्वेश्चन मुझे बता रहे हैं वो आप लोग ये बता रहे हैं कि पहले ए आएंगे, फिर बी आएंगे, फिर सी आएंगे, और जितने ए होंगे उतने बी होंगे, और सी जो है वो इंडिपेंडेंट होंगे, ठीक है। तो इसी पैटर्न को जरा चेंज कर देते हैं, और चेंज करके क्या करते हैं कि चेंज करके इसमें मार्क्स तो आप लोगों ने देख लिए होंगे अपने, है ना? कहाँ लगते हैं? यूनिवर्सिटी में नोटिस बोर्ड पे लगाए मैंने, अब्दुल्ला। यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा आपको, CUCIS का नोटिस बोर्ड देखना पड़ेगा। लो हंस रहे हो भाई, कहाँ लगते हैं मार्क्स? मार्क्स कहाँ लगते हैं हमेशा? LMS पे। तो अब अभी नहीं देखिएगा, प्लीज पढ़ लें, फिर बाद में डिस्कशन करेंगे। अच्छा जी, ये देखिए इसकी लॉजिक क्या है कि पहले ए आएंगे, फिर बी आएंगे, फिर सी आएंगे, कम से कम एक एक होना चाहिए, और जितने ए होंगे उतने सी होंगे। बी इंडिपेंडेंट है, मतलब क्या है कि बी अगर एक है तो मसला नहीं है, अगर ए इतने हैं बी इतने हैं, लेकिन ए और सी बराबर होने चाहिए, हमेशा ए और सी बराबर होने चाहिए। ये समझ में आ गई बात? ये बेटा समझ में आ गई बात सबके? ए और सी बराबर होने चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसके लिए एक स्टैक बना लेते हैं। और पहले ए आएंगे, जो चीज पहले आती है उसको स्टैक में जाना पड़ता है, क्योंकि उसको कंपेयर होना है आने वाली चीज से। तो जो चीज पहले लिखी होती है उसको स्टैक में जाना पड़ता है पीडीएफ में। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले जब ए आएंगे तो हम उन्हें स्टोर कर देंगे, स्टैक के अंदर पुश करवा देंगे। तो हमने कहा भाई अगर ए आ रहे हैं और टॉप पे जेड नॉट पड़ा हुआ है तो आप उसे पुश करवा दें, ठीक है। तो सपोज करें कि अगर ये स्ट्रिंग है या ये स्ट्रिंग है या ये स्ट्रिंग है, व्हाटएवर भी रहे स्ट्रिंग, हमारा ए जो है वो स्टैक में पुश हो जाएगा। तो पहला ए जब स्टैक में पुश हो जाएगा तो अगर वैलिड स्ट्रिंग होगा तो उस ए के बाद या तो ए आ सकता है या बी आ सकता है। उस ए के बाद या तो ए आ सकता है या बी आ सकता है। अगर ए के बाद ए आता है तो उसे भी हम क्या करवाएंगे, पुश करवाएंगे। अब जब तक ये आते रहेंगे ये पुश होते रहेंगे। तो बट फिर ये वाला स्ट्रिंग है, ए आ गया पुश हो गया। यहां तक समझ में आ गया? अब जब बी आएंगे तो डू आई नीड टू चेंज माई स्टेट, और मैं यहीं रहूं? यहीं पे इग्नोर कर लें? आप लोग कह रहे हैं कि यहीं पे इग्नोर कर लूं। अच्छा देखिए, यहीं पर इग्नोर नहीं हो सकता। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम शायद ये है, अगर ये स्ट्रिंग आ जाए तो इसे एक्सेप्ट होना चाहिए, रिजेक्ट? इसे एक्सेप्ट होना चाहिए, रिजेक्ट? रिजेक्ट होना चाहिए। तो अब अगर आप क्या करें, यहीं पे खड़े होके इसको इग्नोर कर दें तो होगा क्या? होगा ये कि जब बी के बाद दोबारा से देखें, अगर आप ये वाले स्ट्रिंग की बात कर रहे हैं, हाँ अगर आप ये वाले स्ट्रिंग की बात कर रहे हैं तो आपने क्या किया, आपने बोला सर पहले ए आया, मैंने पुश करवा दिया, जैसे ही बी आया सर मैंने इग्नोर कर दिया और ए को ही रहने दिया। लेकिन फिर ए आएगा ना तो दोबारा पुश हो जाएगा, क्योंकि स्टैक के टॉप पे ए ही पड़ा हुआ होगा, बी को तो हम इग्नोर कर चुके हैं। तो इसलिए यहाँ पर चूंकि ये ऑर्डर का क्वेश्चन है तो मुझे अपनी स्टेट चेंज करनी पड़ेगी। और ऑर्डर में भी लॉजिक समझी हमने, हमने डायरेक्ट नहीं किया कि ये पहला बी आते ही मैं अपनी स्टेट चेंज कर रहा हूँ। तो ये बेंचमार्क होगा कि भाई इसके बाद अब मेरा ए नहीं आ सकता।
इज इट क्लियर? और अब मैं यहाँ पे खड़े होके बी को इग्नोर करता रहूंगा और ए को वापस स्टैक में रखता रहूंगा। एक वक्त आएगा कि बी खत्म हो जाएंगे तो उस वक्त सी आएगा। अब सी के लिए भी मुझे अपनी स्टेट चेंज करनी पड़ेगी क्योंकि सी के बाद ना तो बी आ सकता है ना ए आ सकता है। तो मैंने अपनी स्टेट चेंज की और सी चूंकि कंपैरिजन में है, सी चूंकि कंपैरिजन के लूप में है, तो सी पे मुझे ए को डिलीट करवाना है या पॉप करवाना है। तो मैं अपनी स्टेट चेंज करके एक और स्टेट पे आ जाऊंगा इस पर, और ये फाइनल स्टेट नहीं होगी। उसका रीजन क्या है कि सी बहुत सारे हैं, तो जब तक सी खत्म नहीं हो जाते मैं डिसीजन नहीं ले सकता। मैं आपको कंपैरिजन करवा रहा हूँ पिछले वाले क्वेश्चन से। तो अगर आपने पिछला वाला क्वेश्चन खोला हुआ है अपने पास, कॉपी किया हुआ है, तो उसको खोल लें और इसको खोल लें। उसमें सी देख के मैं फाइनल पे चला गया था। उसका रीजन क्या था? क्योंकि सी पे डिसीजन नहीं हो रहा था, सी पे सिर्फ एक काउंटिंग हो रही थी। सी पे कोई डिसीजन नहीं हो रहा था, सी पे सिर्फ एक काउंटिंग हो रही थी। लेकिन इसमें सी पे कंपैरिजन हो रहा है, और सी किससे कंपेयर हो रहा है? ए से। तो जब तक सी खत्म नहीं हो जाते आप डिसीजन नहीं ले सकते। और डिसीजन क्या मतलब कि आप फाइनल स्टेट में नहीं जा सकते। तो सी कॉमा ए और आप इसे पॉप करवाए जा रहे हैं। अब एक वक्त आएगा सी खत्म हो जाएंगे। अगर सी खत्म हो गए तो स्टैक में से सारे ए भी क्या हो जाने चाहिए? खत्म हो जाने चाहिए। तो अगर सारे ए खत्म हो गए तो मैं क्या करूंगा? मैं एप्सिलॉन मैं डॉलर कॉमा जेड नॉट पे वापस कह रहा हूँ फाइनल स्टेट पे चला जाऊंगा। ठीक है, डॉलर कॉमा जेड नॉट में मैं फाइनल स्टेट पे चला जाऊंगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सिंपल सी लॉजिक है कि दोनों क्वेश्चन में फर्क क्या है। उसमें ए और बी कंपेयर हो रहे थे, इसमें ए और सी हो रहे हैं। और मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है? तीनों की एक एक। तो ये एक देख के आप यहां पर आ गए और उसके बाद आपने सारे ए से कंपैरिजन किया इसका, और उसके बाद आप क्या करेंगे? फाइनल स्टेट पे चले जाएंगे जब हमारे सी खत्म हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन को गौर से देख लीजिए, कोई सवाल हो तो पूछ लीजिए। कोई भी सवाल हो तो पूछ लीजिए। किसी का इससे रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो पूछ लीजिए। किसी और को बेटा कोई सवाल है? अच्छा, लास्ट क्लास में मैंने कुछ लोगों के नाम लिए थे और उनसे सवाल पूछे थे। तो अगर आज मैंने दोबारा नाम पूछे और मुझे आंसर नहीं मिला, मुझे रिस्पॉन्ड नहीं मिला, आंसर की बात नहीं कर रहा सही या गलत, मुझे अगर रिस्पॉन्स नहीं मिला तो मैं उनको क्लास से फौरन ही रिमूव कर दूंगा। वो लोग क्लास में ऑनलाइन होते हैं और रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे होते, तो ये सबके लिए है। मैं रैंडम किसी का भी नाम ले लूंगा, तो काइंडली इस चीज का ख्याल करें। पिछली क्लास में 3-4 लोगों के मैंने नाम लिए थे, उसमें से एक ने मुझे रिस्पॉन्ड किया था, बाकी 3 लोगों ने नहीं किया था। अच्छा जी, ये हो गया। इसको भी देख लें। AMBNCN क्या मतलब है इसका? कि ABC ऑर्डर में है और पहले A B C आएंगे, फिर जितने B होंगे उतने C होंगे। A इंडिपेंडेंट है और काउंटिंग। तो इसमें भी हमारे पास यही लॉजिक है कि हम क्या करेंगे? हम A को कंसीडर करके इग्नोर कर देंगे, मतलब उसको स्टैक में नहीं डालेंगे। तो ये देखें, अब मुझे बताएं, अगर मैं ये काम करता हूं, गौर से देखिएगा, क्योंकि मुझे ए को स्टैक में नहीं रखना। हाँ, ये वाली लॉजिक तो हो गई ना यहाँ से। अब प्रॉब्लम ये होती है जब इसको हम इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं, तो ये जो मैंने ट्रांजिशन की है ये कहाँ पर आएगी थोड़ा मैटर करता है, देखें, इसलिए मैं करवा रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया। अब मैं क्या करूंगा? अब ए के बाद ये आएंगे और स्टैक में जेड नॉट ही पड़ा होगा, तो यही चलता रहेगा, यही चलता रहेगा।
कोई चेंजेस की जरूरत तो नहीं है, कोई चेंजेस की जरूरत तो नहीं पड़ेगी। अब यही चलता रहता है, ठीक है, ये चलाते रहते हैं चलाते रहते हैं। अब प्रॉब्लम क्या होगी ये देखें, बताएं क्या ये एक वैलिड स्ट्रिंग है? क्या ये वैलिड स्ट्रिंग है? नहीं है। अब आप क्या कर रहे हैं, अब आप मुझे बताइए, बी आएगा तो टॉप पे क्या पड़ा हुआ होगा? अकॉर्डिंग टू योर लॉजिक बी आएगा तो दैट नॉट पड़ा होगा। तो मुझे बताया मैं यहाँ पर लूप बनाऊं बी कोमा दैट नॉट का, या यहाँ पर चलाऊं? मतलब आगे लेके जाऊं या इसी पे स्टेट चेंज कर लूं? चलें स्टेट चेंज कर लेते हैं, गलत तो ये भी है। ये हमने रख दिया बी, सही है भाई, और बी आए जा रहे हैं, बी आए जा रहे हैं, और हम बी रखे जा रहे हैं, ठीक है, और फिर सी आएंगे, हम फाइनल पे चलेंगे। ऐसी बात होनी चाहिए, ऐसी ही बात है। हाँ समझ में आ गई बात, इसीलिए मैं हर एंगल से पढ़ा रहा हूँ। ये तो एक्सेप्ट हो जाएगा जो लिखा हुआ है, लेकिन फर्ज कर लें अगर बी पहले आ गया, इस केस में अगर बी पहले आ गया तो देखें, आपने विदाउट सीइंग एनी ए, बिना ए के एक्सेप्ट हो जाएगा। क्या ये बात पूरी क्लास की समझ में आई, दो चार लोगों के अलावा? अगर डायरेक्ट बी आ गया पहले तो ये बी पे इधर आ जाएगा और फिर ये क्या करेगा, आगे बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब है हमें हर एंगल से सोचना पड़ता है, हम एक ही चीज को नहीं चला रहे कि हमेशा यही होता है। अब देखिए जैसे क्वेश्चन में थोड़ी भी चेंजेस आई तो मैंने आपको फौरन बोला कि रुक जाए, इसका सॉल्यूशन वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं। तो मैं क्या करूंगा, मैं ए देख के लाजमी अपनी स्टेट चेंज करूंगा शुरू में। अब ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि अब आप स्टैक में चेंजेस नहीं कर रहे। तो आप अगर याद रखना चाहते हैं किसी चीज को तो आपके पास दो चीजें होती थी, जब आप पीडीएफ में किसी चीज को याद रखना चाहते हैं तो दो चीजें होती हैं, एक स्टेट होती है और दूसरी स्टैक होता है। अगर आप स्टेट चेंज नहीं कर रहे तो स्टैक में चेंजेस करें, अगर आप स्टैक में चेंजेस नहीं कर रहे तो स्टेट में चेंजेस करें, अगर आपको याद रखना है तो। अगर आपको याद ही नहीं रखना तो फिर ना इधर चेंजेस करें ना उधर चेंजेस करें। लेकिन अगर आपको ऑर्डर याद रखना है, ऑर्डर, तो आप स्टेट में चेंजेस करें। अगर आपको कंपैरिजन करना है तो आप स्टैक में चेंजेस करें। और अगर आपने स्टैक में चेंजेस कर दिए हैं, अगर आपने स्टैक में चेंजेस कर दिए हैं तो फिर आप यहां पर इनिशियली स्टेट चेंज ना करें, क्योंकि स्टैक में चेंजेस कर दिए हैं, स्टैक को यूज कर सकते हैं आप ए कॉमा ए करके। तो इसलिए मैंने अपनी स्टेट चेंज की। अब जब तक ये आते रहेंगे मैं क्या करूंगा, ये करता रहूंगा। अब बताएं क्या होगा, अब जब बी आएगा तो बताएं मुझे स्टेट चेंज करनी है या इसी में बी कॉमा जेड नोट करूं? क्या मुझे स्टेट चेंज करनी चाहिए या इसी पे करूं? मैं चेंज नहीं कर रहा, मेरा पीडीएफ मेरी मर्जी। सही है, देखें स्टेट चेंज नहीं की लेकिन बी पुश हो गया। अब बी जो है, बी याद रह जाएगा, बी। अब देखें, अब मैं इसी पे बी कॉमा बी कर रहा हूं, तो जब तक बी आते रहेंगे पुश होते रहेंगे। फर्ज कर लें बी के बाद ए आ गया, फर्ज कर लें बी के बाद ए आ गया तो स्टैक में क्या होगा? वसीम सुन लें, अगर बी के बाद ए आ गया तो स्टैक में क्या होगा? बी के बाद ए आ गया तो स्टैक में क्या होगा? बी। तो ए कॉमा बी की ट्रांजिशन है यहाँ पर कहीं, ए कॉमा बी की ट्रांजिशन है तो नहीं चलेगा। नहीं, फहम गलत नहीं होगा बेटा, हाँ मतलब स्ट्रिंग रिजेक्ट हो जाएगा खुद ब खुद। तो ए कॉमा बी की ट्रांजिशन है यहाँ पर कहीं, नहीं है ना? तो देखिए मुझे जरूरत नहीं है स्टेट चेंज करने की। हाँ जब सी आएगा तो मैं चेंज कर दूंगा। अब कोई ये बोले कि सर
सी पे क्यों चेंज किया? तो सी पे इसलिए चेंज किया कि सी के बाद अगर बी आ गया तो वो खुश हो जाएगा। ये तमाम एंगल से ना सोच के करना होता है क्वेश्चन, इसीलिए ये स्ट्रिंग लिखना जरूरी होता है। और सिर्फ एक्सेप्टेड वाले नहीं, रिजेक्टेड वाले भी दिमाग में होने चाहिए, ताकि हमें हमें प्रॉब्लम ना हो इसको समझने में कि भाई कोई भी चीज ऐसी हो जो प्रॉब्लम करे, तो फिर हम हर एंगल से सोचते हैं। ठीक है सर, ये हो गया हमारा ये वाला क्वेश्चन। तो इसको देख लें, अपने पास ड्रॉ कर लें, अगर कोई मसला है तो पूछिए, बिल्कुल हर एंगल से देखिए, किसी भी एंगल से प्रॉब्लम हो तो फिर बताइए। ठीक है, तो फिर हम उसको जो है वो आपको फर्दर समझा देंगे। ठीक है सर, देखिए इसमें कोई सवाल में मसला है? कोई भी मसला हो तो बताइए। अच्छा देखिए, पेपर का सॉल्यूशन तो मैं आपको दे दूंगा, लेकिन क्वेश्चन 1 के बारे में थोड़ा समझाना चाहता हूँ। समटाइम्स होता क्या है और हुआ है, ये क्वेश्चन आया, इसको यहां से कॉपी किया, यहां से कॉपी किया, google.com खोला, पेस्ट किया, भाई लिंक आ गया, ऐसा ही है, ऐसा हो जाता है। ठीक है, अब होता क्या है, लेकिन ये सोचना चाहिए ना कि पेपर किसका है, और सोचना चाहिए कि पेपर ऑनलाइन है, तो वट एवर बी द स्टैक ओवरफ्लो IBA वाईबीए जो भी है, ऐसा सवाल था पेपर में इंटरनेट पे ना, लेकिन उसका सॉल्यूशन ना स्टैक ओवरफ्लो पे था। वो किसने दिया था सॉल्यूशन? आप में से या मुझ में से किसी ने दिया था, तो वो गलत होता है, मतलब गलत था वो। एक चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज क्या है कि अगर वो सॉल्यूशन सही भी होता, उस सॉल्यूशन में क्या मसला था वो भी मैं बताता हूँ आपको, और अगर वो सॉल्यूशन सही भी होता तो उसके 3 दफा वो काम करना था। देखिए मैं आपको समझाता हूँ। सवाल ये था कि सी कह लें आप कैपिटल लेटर को, क्या थे PQR थे शायद, आप स्मॉल लेटर को कह लें S, A, B, C, मुझे नहीं याद क्या थे, और डिजिट्स को कह लें D, 1 2 3, आई डोंट नो के क्या नंबर्स थे एग्जैक्टली ये थे। ठीक है, जो भी थे, समझ में आ गई नहीं बात? अब आपसे कहा है कि भाई तीनों लाजमी आने चाहिए, तीनों में से कोई लाजमी आना चाहिए, और 5 लेंथ होनी चाहिए। तो सबसे पहली बात तो कि एक्सेप्ट होने के लिए मिनिमम 5 स्टेट चाहिए, मिनिमम 5 चाहिए ना, लेकिन ऐसा है नहीं ना आसिर भाई, ऐसा है नहीं। हुआ क्या, हुआ ये कि फर्ज कर लें कि 5 स्टेट चाहिए, तो बताइए पहले वाली स्टेट में क्या क्या आ सकता है? ज्यादा हो सकती हैं, 93 स्टेट्स से ज्यादा बनेंगी, मैं बता रहा हूं ना आपको यार। अब आप सुन तो लें, यहाँ पर क्या आ सकता है, या तो PQR में से कुछ आ सकता है, या ABC में से, या 1 2 3 में से। इसका मतलब इसके भी 3 तरह के आंसर आ सकते हैं, 2 स्टेट और बढ़ गई। मैं पूरा क्वेश्चन नहीं बना सकता यहाँ पर, मैं आपको लॉजिक समझा रहा हूँ। अब अगर फर्ज कर लें शुरू में तीनों में से कोई भी आ सकता है, ये मैं C कह रहा हूँ, ये मैं S कह रहा हूँ, ये D कह रहा हूँ, ऐसा ही है। अब ये S और D को मिटा देंगे, भाई S और D तो अभी आया ही नहीं, फर्ज कर लें C में से कुछ आया, तो अब C के बाद दोबारा से C आ सकता है, C के बाद S आ सकता है, C के बाद D आ सकता है। जी सर, मतलब दोबारा से आ सकते हैं कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर और डिजिट, ऐसा हो सकता है। तो इसका मतलब है कि अभी तो शुरू हुई है कहानी ना, फिर अगर C के बाद C आता है तो दोबारा से C के बाद C आ सकता है, अगर C के बाद C आता है तो C के बाद क्या आ सकता है, S आ सकता है, और C के बाद C आता है तो क्या आ सकता है, C के बाद D आ सकता है। मैं इन दोनों को भी मिटा रहा हूं, समझ रहे हैं, मेरे पास जगह नहीं है। फिर अगर ये चल रहा है तो देखिए 3 हो गए। अब अगर C के बाद एक और C आता है तो रिजेक्ट हो जाएगा, क्यों? क्योंकि सर हमें तो मिनिमम 5 लेंथ करनी है, और एग्जैक्टली 5 लेंथ करनी है, और कम से कम एक एक दोनों होने चाहिए। तो इसके बाद अगर S आता है तो सही है, अगर इसके बाद D आता है तो सही है, लेकिन अगर C आता है तो रिजेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से सोचेंगे कितने कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, सिर्फ स्टार्टिंग में अगर C आ रहा है तो यही काम किसके लिए था, स्टार्टिंग में अगर S आ रहा है, यही काम किसके लिए था, स्टार्टिंग में अगर D आ रहा है। क्या मेरी बात समझ में आई?
अब सवाल ये है कि सर ये हुआ क्या। अब मैं आ जाता हूँ इंटरनेट पर। इंटरनेट पर से जिन लोगों ने कॉपी किया, देखें मेरी और आपकी इखलाकी जिम्मेदारी है कि मुझे ऐसा करना नहीं चाहिए, लेकिन चूंकि मैं स्टूडेंट हूँ तो मेरे लिए तो सारी चीज़ें जायज़ हो जाती हैं। लेकिन मसला क्या हो जाता है, मसला ये हो जाता है कि अक्ल के लिए भी नकल की ज़रूरत होती है, और जाहिर सी बात है ऐसी चीज़ है जो अगर सब लोग एक जैसा लिखेंगे तो मुझे प्रॉब्लम है। अब हुआ क्या कि इंटरनेट पे ना सिर्फ ये चीज़ गिवन थी, और जिस बंदे ने सॉल्यूशन दिया था, मतलब उसने सिर्फ सी वाला दिया था या पता नहीं एस वाला दिया था, कोई एक दिया था, और जिसने सॉल्यूशन दिया था, एक बात मुझे कंफर्म करके बताइए, क्या क्या यहाँ कहीं किसी स्टेट पे लूप आ सकता है जब मैं काउंटिंग कर रहा हूँ एग्जैक्टली नंबर तक? तो क्या किसी भी स्टेट पे किसी भी चीज का लूप आ सकता है? आसिर सोच के बताइएगा। जब मैं 5 तक की काउंटिंग कर रहा हूँ, एग्जैक्टली 5 तक की काउंटिंग कर रहा हूँ, तो क्या किसी स्टेट पे लूप आ सकता है? 5 के बाद नहीं आ सकता। अजत और आसिर, हाँ आपने बनाया था ना भाई। देखें इसको इसको भूल जाएं। मुझे बताइए, मुझे 2 लेंथ काउंट करनी है, क्या इससे पहले आ सकता है लूप? अगर मुझे एग्जैक्टली 2 लेंथ काउंट करनी है, यहाँ तो आएगा डिलीट करने के लिए लेकिन क्या यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है लूप? एग्जैक्ट 5 बोला था ना मैंने, क्या बोला था मैंने? या एटलीस्ट भी बोला था, मिनिमम 5 बोला था ना, चलो कोई मसला नहीं है, लेकिन 5 तक तो नहीं आएगा ना, 5 के बाद आ सकता है, ये बात तो एग्री करते हैं या नहीं करते? एक मिनट आसिर, पहले मेरे सवाल का जवाब दें। मैं अभी आपका सवाल ही नहीं सुन रहा, आपका क्वेश्चन गलत था, वो बाद में बात करेंगे। मुझे बताएं कि 5 जो है, 5 से पहले क्या लूप आ सकता है कहीं? जब तक 5 नहीं होंगे उससे पहले लूप क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि फिर आप काउंट नहीं कर सकते ना। इसकी मिसाल ये है, देखें मेरा नाम लिखा हुआ है, आप कहीं पर भी, आपको हर स्टेट पे चेंज करना पड़ेगा। उससे ज्यादा अगर आ रहे हैं तो मसला नहीं है, लेकिन उससे पहले आप कहीं पर भी, तो आप इसको यहाँ लूप बना देंगे। इधर 5 होगा, उसके बाद आप लूप बना दें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 5 से पहले आप कहीं पर भी लूप नहीं चला सकते। काउंटिंग की बात कर रहा हूं। इज इट क्लियर? या अभी भी प्रॉब्लम है इस पॉइंट में किसी को? पहले मुझे इस पॉइंट का जवाब दें। बेटा वो तो आगे, वो तो रिजेक्ट वाली बात हो गई ना, मैं काउंटिंग वाली बात कर रहा हूँ, जहां काउंट करना है आसिर, जहां काउंट करना है मैं उसकी बात कर रहा हूँ बेटा। वो तो आप डेड स्टेट की तरफ चले गए ना, जाहिर सी बात है, एक चीज गलत आ गई वो तो आप चले गए, ठीक है ना। मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा था, मैं भी कह रहा था जहां एक्सेप्ट करना है वहां नहीं आ सकता। अब जो इंटरनेट में सॉल्यूशन था उसका बता रहा हूं मैं आपको। उसने उसने ये एक लूप चलाया हुआ था, और ये इसको फाइनल स्टेट की तरफ लेके जा रहा था। बीच में और भी काम थे, लेकिन ये लूप इसको फाइनल स्टेट की तरफ लेके जा रहा था। मेरा पॉइंट समझ में आ गया? जिन्होंने इंटरनेट पे से कॉपी किया था उनको बता रहा हूँ, तो मेरा पॉइंट समझ में आया? बेटा मुझे ना एंड की तरफ जाने दें। अभी आपके दिमाग में ये चल रहा है तो फिर इसका आंसर क्या था वो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन मुझे बताएं क्या ये पॉइंट समझ में आया मेरा? आप इंटरनेट पे खोल सकते हैं वो जॉब चीज ना, मुझे बताइए क्या ये चीज समझ में आई आप लोगों के? प्रॉब्लम ये थी कि इसने ना यहाँ पर लूप चला दिया था। अच्छा, अगर लूप नहीं भी चलाया होता और इसने किसी तरीके से काम किया हुआ होता, तो इसने एक के लिए किया हुआ था, वो 3 के लिए होता। तो इसका जो सॉल्यूशन था ना वो कुछ इस तरह से था कि आपने इस क्वेश्चन को स्टार्ट करना था, और स्टार्ट करने के बाद जहां तक आप कर सकते थे करते, और उसके बाद आप एक स्टेटमेंट दे देते कि सर यही लॉजिक इंप्लीमेंट होगी, इसका सॉल्यूशन अगर आप सही कर रहे होते तो आप ये स्टेटमेंट दे देते कि यही लॉजिक इंप्लीमेंट होगी। बट हम इसको, अब मैंने आपको नॉन रेगुलर लैंग्वेज पढ़ाते हुए बोला था कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि कॉपी में नहीं हो सकते, और ये जरूरी नहीं होता कि हम उन क्वेश्चन को ड्रॉ करें। तो हम क्या करते हैं, वहां पर हम स्टेटमेंट दे देते हैं कि भाई ये पॉसिबल तो है लेकिन हमारे पास स्पेस नहीं है, हमारे पास स्टेट, तो आप लॉजिक से बता देते कितनी स्टेट बनेगी ये वो। नहीं तुम मेरे से मैसेंजर पे पूछ लो, ठीक है। तो ये चीज थी। अब हुआ ये कि भाई एक 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 क्वांटिटी होती है क्लास में ना, एक लोग होते हैं, उन सब ने ऑलरेडी एक जैसा किया। कुछ लोगों ने बहुत अच्छी कोशिश की,
जाहिर सी बात है कोशिश की है, सही नहीं हुआ वो अलग बात है, लेकिन ये मुनासिब नहीं था। फिर भी मैंने क्या किया कि मैंने 5 में से 1.5 मार्क्स उन लोगों को दे दिए कि जिन्होंने कॉपी वॉपी किया था, और बाकी लोगों को मैंने 2.5 थे दी। ठीक है, क्योंकि अप्रोच तो प्रॉब्लम थी। अब एक एक आसिर का जो सवाल है ना वो सुन लेते हैं पहले, क्योंकि ये पे पढ़ाने नहीं देंगे। हेलो सर, सर आवाज आ रही है? जी आ रही है। सर मैं ये कह रहा था, देखिए हमारे पास है 3 कंडीशन। तो मिनिमम 5 है, मैक्सिमम तो कुछ भी हो सकता है। तो ये भी हो सकता है कि मैं सी शुरू में 5 दफा डाल दूं, लेकिन एक्सेप्ट नहीं होगा क्योंकि मेरी तीनों कंडीशन एक्सेप्ट होनी चाहिए। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि लूप तो बनेगा फिर, कि मैं सी के बाद सी 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 डाल दूं, एस और डी पे मेरी कंडीशन काउंट होगी। तो मैं यहाँ फंस रहा था कि लूप तो बनेगा क्योंकि 3 कंडीशन है, लेकिन मिनिमम 5 है, मैक्सिमम तो कुछ भी जा सकता आप मेरी बात सुनेंगे अब? है। देखें बेटा, मैं ये कह रहा था कि जो एक्सेप्ट होने वाले केसेस हैं उनकी बात कर रहा था मैं। पहली बात कि उनमें कभी भी लूप नहीं चलेगा 5 से पहले, पहली बात। दूसरी बात, अगर आपने लूप चलाया है तो वो चीज आपको फाइनल स्टेट पे नहीं ले जा सकती 5 से पहले। अगर आपने 5 से पहले लूप चलाया है कहीं पर भी किसी भी स्टेट पर, तो उस स्टेट से आप फाइनल पे नहीं जा सकते। क्या आपको मेरी बात समझ में आई ये वाली? क्या आपको मेरी बात समझ में आई? बस मैं इतनी सी बात कर रहा था। मैं ये कह ही नहीं रहा कि आप रिजेक्ट के लिए नहीं कर सकते। फर्ज कर लें भाई इन तीनों के अलावा, इन तीनों के अलावा मैं आपको दे दूं के आ जाए, तो के पे भी तो आपको डेड स्टेट पे जाना पड़ेगा ना। फर्ज कर लें अगर ऐसा होता तो आप पहले शुरू में ही चले जाते कि भाई आपके पास 4 तरह के कॉम्बिनेशन है और के से स्टार्ट नहीं हो सकता। अगर के से कोई चीज स्टार्ट हो रही होती तो आप डायरेक्ट चले जाते ना फाइनल पे, या आप कहते नहीं 5 तक जाना है तो आप डेड स्टेट पे चले जाते डायरेक्ट, तो वहां पर आप फिर लूप चला लेते। मैं ये कह रहा हूं कि अगर बीच में लूप चल गया है तो वो डेड स्टेट पे तो जा सकता है, फाइनल पे नहीं जा सकता। मैं ये बात कर रहा हूँ। वो जो सॉल्यूशन है ना बेटा, और जो कुछ आप लोगों ने शायद किया है उसमें आप लोगों ने लूप चलाया हुआ है फाइनल स्टेट से पहले। मेरा ये पॉइंट था। सही? इज इट क्लियर? सही है। अच्छा, रेगुलर एक्सप्रेशन के जो सॉल्यूशन है वो मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा, वो देख लीजिएगा। मेजॉरिटी ने एक गलती की है। मतलब एक गलती क्या की है, दोनों क्वेश्चन में ही गलतियां हैं बहुत सारे लोगों की। लेकिन जाहिर सी बात है आपने लिखे हैं रेगुलर एक्सप्रेशन तो आपको कुछ ना कुछ रिवॉर्ड तो मिलता है, वो मैं कर दूंगा बेटा। मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि जो कॉमन मिस्टेक्स होती है ना वो 2 तरह से होती हैं। एक तो सब एक दूसरे का कॉपी कर रहे होते हैं, पर्पस वाला भी। कौन सा वाला सवाल? हाँ तो वो तो इन सब ने इंटरनेट पे से कॉपी कर लिया था ना बेटा। तो आप लोगों ने नहीं देखा इंटरनेट पे, शायद आप लोग नहीं देख पाए या आप लोग देखना नहीं चाहते थे, अच्छी बात है। तो पूरी क्लास में तो वहां से देख लिया था। हाँ मुझे पता है बेटा, आप लोगों का आंसर भी देख लिया था मैंने। पूरी क्लास का सही है, आप दोनों में थोड़ी प्रॉब्लम थी मतलब पूरी क्लास में मेजोरिटी में वो सही हुआ है, और आप लोगों के में सही नहीं है। इसका रीजन एक ही था बस। ठीक है, तो खैर हाँ बिल्कुल ऐसे ही था। अच्छा एक चीज और, मैं रेगुलर एक्सप्रेशन की बात कर रहा था। तो देखिए रेगुलर एक्सप्रेशन ना आप खुद समझ के लिखें। पूरी क्लास में तकरीबन अगर मेरे पास 40 स्टूडेंट्स हैं तो तकरीबन 32-33 स्टूडेंट ने एक जैसी लिखी थी। तो इस वजह से मैंने किसी को भी नंबर नहीं दिए, सिर्फ एक एक नंबर दिया 4 में से। ये आप लोगों की गलती है। अब आप सब ये नहीं कहिएगा सर हमने खुद की थी, वो 1 भी 0 हो जाएगा। लेकिन अगर आप खुद करते ना, खुद खुद कोई अप्रोच समझने की कोशिश करते, खुद पिक करते, तो मैं कम से कम गलत पे भी 4 में से 2 नंबर दे देता। और फिर अगर कोई और बेहतर कर रहा होता, नहीं ना, नहीं मिले, 0 मिला, 0। भाई नेट पे थी नहीं ना रेगुलर एक्सप्रेशन। मैं यही तो समझा रहा हूँ, देखें मेरी बात समझें आपको ये समझा रहा हूँ। नहीं वहां मैं बताता हूँ क्या हुआ है। जाहिर सी बात है वो अब मेरा अलग तरीका, वो मैंने नंबर दिए हैं। देखिए मेरी बात समझने की कोशिश करें। जब आप कोई चीज सही करते हैं जिसका आंसर एक तरह का हो सकता है पूरी क्लास का, फर्ज करें एनएफए टू डीएफए, पूरी क्लास ने सही किया हुआ और एक जैसा किया हुआ है, तो नंबर मिलेंगे।
लेकिन जहां ना हर स्टूडेंट का आंसर वेरी कर सकता है वर्डिंग्स में, स्टेट की चॉइस में, तो वहां अगर गलत हो और सेम हो और सही हो सेम हो तो मुझे डाउट होता है। तो खैर मैंने नंबर नहीं काटे इतने, आप लोगों के आते ही कहा है नंबर जो मैं कट करूंगा ऑटोमेटा में। ठीक है, तो ये था। आप आ जाएं अगले सवाल पे, मतलब अगले अपने पीडीए के सवाल पे। वो पूरी क्लास में माशाल्लाह में लिखा हुआ था कि भाई 2 एज आएंगे कंसेक्यूटिव, 2 कंसेक्यूटिव एज के बीच में, पूरी क्लास को आता है वो। वो सवाल कुछ यूं था कि स्टार्ट में कुछ भी आ सकता है, आखिर में कुछ भी आ सकता है, बीच में 2 कॉन्जिक्यूटिव 2 एज के दरमियान में एक ऐसा स्ट्रिंग आएगा जिसकी लेंथ मल्टीपल ऑफ 3 के बराबर होगी। ऐसा स्ट्रिंग एक्सेप्टेबल है कि जिसमें दो जीरो आते हैं, 2 जीरो कह रहा हूं मैंने, जीरो प्लस क्या था, जीरो बनता क्या था, जो भी था, यहां पर 2 जीरो के दरमियान में एक ऐसा स्ट्रिंग आ सकता है, एक ऐसा नहीं बेटा, ये वो है क्वेश्चन नंबर 3 जो आप कह रहे हैं पर्पस वाला। 2 स्ट्रिंग के दरमियान, 2 जीरो के दरमियान में एक ऐसा स्ट्रिंग आ सकता है जिसकी लेंथ मल्टीपल ऑफ 3 होगी। ये इसकी स्टेटमेंट थी। अगर आपको याद हो तो ऐसा कुछ था कि ये जीरो था, ये जीरो था, बीच में ना ये लूप बना हुआ था, ऐसा कुछ हो रहा था। तो बेसिकली मल्टीपल ऑफ 3 आ रहा था 2 जीरो के दरमियान में, मल्टीपल ऑफ 3 लेंथ। तो ये पूरी क्लास ने तकरीबन किया है। सही है जी। तो ये था हिसाब किताब। और अब जो है हम पीडीए का नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। तो अभी हमने जो क्वेश्चन किया है पीडीए का, वो कौन सा किया है, हमने पीडीए का क्वेश्चन किया है ये वाला जो अभी अभी थोड़ी देर पहले किया था। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम एक और क्वेश्चन दे रहे हैं आप लोगों को, इवन दो की मीटिंग एंड हो रही है। चलिए मीटिंग एंड हो रही है, इसकी लॉजिक सोचें, तो दोबारा ज्वाइन करते हैं थोड़ी की देर में, 2-3 मिनट में, और फिर आप मुझे लॉजिक बताइएगा तो उसको कंटिन्यू करें। थैंक यू।